समाज में हमारे सामने आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जो हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन किस आधार पर करें। एक बहुत बड़ा समाज, आजकल का वर्तमान का समाज, ज़्यादातर किसी की हैसियत देखकर उसका मूल्यांकन करता है, हालात देखकर मूल्यांकन नहीं करता है। और जो और भी लोग हैं वो भी अपने स्वयं का मूल्यांकन किसी नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं करते हैं, धन के आधार पर करते हैं। इसी क्रम में रोज़ नई नई घटनाएं हमारे सामने आती हैं, हम उनको देखते हैं लेकिन उनके बारे में सोचते नहीं हैं। देखते हैं पर सोचते नहीं हैं। अभी सोनीपत की एक घटना जिसमें एक वृद्ध पिता की 3 बेटियां और तीनों बेटियों ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मना कर दिया। वहाँ के जो कार्यकर्ता और लोग थे उन्होंने उनके पिता का अंतिम संस्कार किया। ये तीनों बेटियां वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही थी और अपनी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रही थी। एक बेटी ने 5100 रुपया उस संस्था के नाम से चेक दे दिया। उन्होंने अपने पिता के मृत्यु की कीमत 5100 रुपया लगाई। ये आजकल हमारा पढ़ा लिखा समाज और शिक्षित समाज है जो बहुत ही तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मूल्यांकन धन के आधार पर है, मूल्यांकन नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं है। न जाने किस हालात में पिता वृद्धाश्रम में रह रहे थे, उसके पहले उनकी पत्नी भी उसी वृद्धाश्रम में थी। क्योंकि वो उस समय जीवित थे इसलिए उन्होंने अपने पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब पिता की अंतिम अवस्था आई और वो काफ़ी बीमार पड़े और अपनी बेटियों से संपर्क किया या करवाया गया या वहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया तो बेटियां उनको उस बीमारी के हालत में भी देखने नहीं आई। सोचिए ये नैतिकता का कितना बड़ा हनन है, कितना बड़ा पतन है। हालांकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं अभी ऐसी स्थितियां नहीं हैं और ईश्वर की कृपा से ऐसी स्थितियां ना आए तभी अच्छा है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश अपने वृद्ध जीवन के लिए ही करते हैं। उनका पूरा जीवन का एक अध्याय ख़त्म हो जाता है बच्चों की परवरिश करने में। बेटी हो या बेटा हो, आजकल तो सब समान कहे जाते हैं। सरकार ने बेटियों का हक भी पूरी तरीके से कर दिया है कि जितना बेटे का हक है, अगर बेटियां हैं तो उनका भी उतना ही हक होगा। तो ऐसा क्या कारण है कि बेटियों ने समाज को ऐसा परिदृश्य दिखाया? अभी यहीं पर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता या उनके नाम से करोड़ों लाखों रुपए होते या कई मकान होते, उनका बंटवारा करने का समय होता तो मुझे लगता है चाहे जहाँ बेटियां हों या बेटे हों सब आकर पहुँच जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि धन के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन है, नैतिक मूल्यों के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं है। हमारे हिंदू समाज में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 13 दिन की होती है, लेकिन आजकल ये सिमट कर 3 दिन की हो गई है। अब 3 दिन के बाद मुझे तो लगता है अंतिम संस्कार की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। जो जहाँ मर गया वहीं के लोगों ने उठाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये धीमे धीमे वाकई में हम किस समाज में रह रहे हैं और किस समाज में आगे बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय बन गया है। और मैंने देखा है कि एक जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है, वो ऐसी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा शामिल होता है। धन तो उसके पास बहुत है, धन वो कमा भी रहा है, वर्तमान में भी कमा रहा है, अपने भविष्य के लिए भी उसने बहुत कुछ बचा कर रखा है। लेकिन इस धन के साथ साथ उसने कुछ और भी अपने साथ बचा कर रखा है, इसका विचार ज़रूर करना चाहिए। क्या अपने बच्चों के अंदर कुछ नैतिक मूल्य बचा कर रखे हैं, कुछ संस्कार बचा कर रखे हैं? क्या हम जिस धरातल से आते हैं वहाँ पर हमने कुछ अपनी पहचान बना कर रखी है? अगर नहीं रखी है तो आपका जीवन भी इन्हीं सब लोगों की तरह
बीतना है। इसकी तैयारी अगर नहीं की है तो आज से ही कर लीजिए। सहारा समूह के बारे में सभी लोग जानते हैं और अधिकतर लोग किसी न किसी रूप से इस समूह से जुड़े भी रहे हैं। इनके ऑनर सुब्रतो राय, जिन्होंने इतनी बड़ी समूह का विकास किया, इनके कई हॉस्पिटल, इनका एक पूरा लखनऊ में सहारा समूह बनकर तैयार हो गया। जब इनकी डेथ हुई थी तो इनका भी यही हालात थे कि इनके भी अंतिम संस्कार में कोई नहीं था। इनके खुद के स्वयं के परिवार का कोई भी नहीं था। उनका भी अंतिम संस्कार ऐसे ही हुआ था। जबकि वो सहारा समूह के बारे में सब लोग जानते हैं, वो कितना उन्होंने अपने जीवन में क्या कमाया था। लेकिन जब जानने लगे तो जिनको कमा कर दे गए थे उनमें कोई भी सदस्य उनके पास नहीं था। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हमने जीवन में किन चीज़ों को कमाया है और कैसे कमाया है। चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन चीज़ें हमारे पास कैसे हैं और ये कौन से हालात उत्पन्न कर देंगे कि जिस समय के लिए आपने ये सब चीज़ें जोड़ कर रखी है, जिस समय के लिए आपने अपने बच्चों को तैयार किया है, जो फसल आपने तैयार की है, वो फसल आपके समय पर आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, इस पर विचार करना चाहिए। जय श्री राम।